लिखने वाले ने दो कहावतें बहुत कमाल की लिखी हैं सर। इसकी एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप मेरे पीछे बोलोगे। जैसी संगत वैसी रंगत, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक कहावत नॉर्मली और भी है, आपने बचपन के अंदर सुनी होगी कि अगर एक टोकरी में एक सेब भी अगर गला हुआ होगा तो पूरी की पूरी टोकरी वो खराब कर देगा। उम्मीद करता हूं आज के रहस्य 7 में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग मेरी पूरी की पूरी फैमिली को। एक बार मैं फिर आप सभी के सामने आ चुका हूं सर, सफलता के रहस्य की सीरीज का पार्ट नंबर 7 लेके। आज मैं रहस्य 7 जो आपको बताने जा रहा हूं, ये रहस्य 7 एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सफलता में बहुत काम करेगा। मेरी लाइफ में इसने बहुत काम किया और मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। इतिहास गवाह है कि रहस्य 7 ने ही सफलता हासिल करवाई है। इतिहास ये भी गवाह है कि अगर रहस्य 7 का अगर आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इधर सुना ध्यान से। अगर मैं रहस्य 7 की बात करता हूं, रहस्य 7 हमारा है दैट इज पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अब अगर मैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक आस पड़ोस के जितने भी हमारे लोग हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए? हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये ना सारी बातें कहने की हैं, क्योंकि हमने बहुत बार कोशिश की है और हमारे आस पड़ोस कोई ऐसा है भी नहीं है कि जो हमें नेगेटिव करे, बट फिर भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। मेरा पूरी की पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, एक बात मैंने सोच के बताना सर, आप झूठ नहीं बोलोगे, कसम है, सुबह सुबह का टाइम है, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। एक बात मैंने सोच के बताना। अब लॉकडाउन के अंदर मेरी पूरी की पूरी फैमिली घर में बैठी है, बच्चे घर में बैठे हैं, सब घर के अंदर बैठे हैं। एक बात सोच के बोला, आपका पूरा का पूरा दिन जो है कैसे गुजरता है? आप में से बहुत सारे बच्चे अपने दोस्तों से फोन के ऊपर बात करते होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर बात करते होंगे। नॉर्मली बात होती क्या है? नॉर्मली बात यही बात होती है कि यार एग्जाम मुश्किल तो नहीं बनेगा, यार मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुआ, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया भाई तू नहीं कर सकता, तेरी तो तैयारी ही पूरी नहीं है। आप सोच के बोलना 90% बातें आपकी नेगेटिव बातें होती हैं दोस्तों के साथ, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बात ही नेगेटिव करते हैं, जो आपको डरा के रखते हैं। दूसरा, इस लॉकडाउन के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज जितने भी बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, आप सब जानते हो सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज जो है ना ऐसी वायरल हो जाती है। मैं कई बार कमाल की बात ये सोचता हूँ कि यार मैं सुबह सुबह ना बच्चों के सामने ये रहस्य बताता तो हूँ, नालायक कई बच्चे ऐसे हैं इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। और अगर मैं ये कोई नेगेटिव न्यूज अगर मैं दे दूंगा ना, इतनी जल्दी वायरल करेंगे ना, मतलब कमाल की बात है। नेगेटिव न्यूज वायरल हो रही है, वो हम देख रहे हैं, उसका इंपैक्ट हमारे माइंड के अंदर जा रहा है, हमारा माइंड भी नेगेटिव होता जा रहा है। बट अगर वही पॉजिटिव बातें होंगी ना, हम खुद तो देख लेंगे बट दूसरों को नहीं बताएंगे, जो सबसे बड़ी गलत चीज है। तो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम क्या करते हैं आप सोशल मीडिया पे आप नेगेटिव न्यूज देखते हो। तीसरी क्या है, बहुत सारे बच्चों ने भाई साहब सोशल मीडिया के अंदर या नॉर्मली लॉकडाउन के अंदर क्या क्या होगा, पूरी की पूरी वेब सीरीज खत्म कर दी होंगी, काफी सारी मूवीज देख ली होंगी, दिन भर गेम खेलते होंगे। अब सोच के बोला उसका इंपैक्ट आपके माइंड में जाएगा नहीं जाएगा? यस, ये सारा का सारा आपका एटमॉस्फेयर है। अब अगर एक बच्चा इन सारे एटमॉस्फेयर से घिरा होगा, नेगेटिव दोस्तों से घिरा होगा, अच्छे दोस्त भी होते हैं बट मैंने कहा 90% दोस्त ऐसे होंगे जो नेगेटिव करने वाले होंगे, 10% होंगे आपको बाइफरकेट करना है आज ही। एक बच्चा अब अपने दोस्तों को देख रहा है, दोस्तों को याद कर रहा है, कौन सा दोस्त ऐसा नालायक है जो मुझे नेगेटिव करता है? सोचो, अभी सोचो, और आज के रहस्य खत्म होने के बाद उनको फोन करके बोल दो कि भैया या तो दोस्ती होगी अच्छी होगी, नहीं तो दोस्ती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने आप में अकेला रहना बेहतर करूंगा नेगेटिव लोगों की बजाय, क्योंकि नेगेटिव लोग इतना नेगेटिव कर देंगे कि आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इससे बेटर ही है मैं अकेला ही अपने आप से बात करूं, अपने आप से क्वेश्चन करूं, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? मतलब मेरे +2 के अंदर, मेरे 12वीं के अंदर 90% मार्क्स आए थे, मैंने कभी एग्जाम देते डरा नहीं। जब से ही मैं CS के अंदर आया हूं, मैं इतना नेगेटिव क्यों हो गया हूं? आपने कभी आपसे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा। रीजन बिंग आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो अगर एटमॉस्फेयर आपका सही नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। एटमॉस्फेयर सही होना बहुत जरूरी है। अब बच्चा ये बात कहते हैं सर इस एटमॉस्फेयर को हम कैसे सही करें? एक कहावत बहुत बढ़िया लिखी है कि अगर खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज फिर भी मिल सकता है, अगर कानों में जहर घुस जाए उसका इलाज किसी के पास नहीं होता। आपने कई बार सुना, क्योंकि मैंने लास्ट रहस्य के अंदर भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमने ना, ओ तेरे को पता है कि भाई इस बार ना एग्जाम मुश्किल आएगा। दूसरा दोस्त बोलता तूने कहां सुना? भाई मैंने वहां से सुना। उसने कहां सुना? उसने वहां सुना। उसने कहां सुना? उसने कहीं और से सुना, और घूमती 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 बात पूरे यहां तक फैल गई कि एग्जाम इस बार मुश्किल आएगा। सुना पता नहीं कहां से। अब सोच के बोलो, अगर कानों में जहर घुस गया उसका इलाज कहां से मिलेगा? इट मींस अंदाजे के बेस पे कभी जिंदगी नहीं चला करती। अगर आपको जिंदगी चलानी है, आपके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट जितना बढ़िया होगा उतने आप बढ़िया रहोगे। आपको मैं 1-2 स्टोरी सुना देता हूं। आप इतिहास मेरे ख्याल सबने देखा होगा, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। रामायण के अंदर अगर आपने माता कैकेयी के बारे में सुना होगा,
अब सोच के देखना, कैकई जो है श्री श्री भगवान राम से कितना प्यार करती थी। कौशल्या उनकी माता रियल माता थी, उनसे भी ज्यादा प्यार करती थी कैकई माता भगवान राम से बचपन में। बट उसका एनवायरनमेंट कैसा था? मंथरा। तो जितनी भी आपके आस पड़ोस में मंथरा जैसे लोग हैं ना, सब बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर मंथरा जैसे लोग होंगे वो आपका दिमाग ऐसा बना देंगे ना, मतलब उनकी शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बात ध्यान देना। और दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं महाभारत का। कौरवों को नाश करने वाला कौन था? शकुनी। अब सोच के देना, उसका नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा थे कि पॉजिटिव होने की सोचता भी अगर कोई था ना, तो तुरंत वो नेगेटिव कर देते थे। भीष्म पितामह हो गए, एक से एक बड़े लोग हो गए जो धर्म के राह पे चलने वाले थे, बट शकुनी ने ऐसा माइंड फेरा कि युद्ध भी हुआ और पूरे कौरव भी खत्म हो गए। तो चेक करो, आपकी संगति में शकुनी कौन है, आपकी संगति में मंथरा कौन है। ये आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट आपको आज ही अपना एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा। आप किन लोगों के बीच में रहते हो। अगर उनमें से कई सारे लोग आपको नेगेटिव करने वाले हैं, तो बिलीव में आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर आना बहुत जरूरी है। बच्चा कहता है सर कैसे आए, क्योंकि हमें समझ में तो आता है कि भैया कई बार हम दोस्तों को ना छोड़ने का मन नहीं करता। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा मेरे सामने बैठा होगा, अगर उसके ग्रुप में 8 दोस्त नालायक होंगे और 2 दोस्त इंटेलिजेंट होंगे ना, आने वाले 6 महीने के अंदर देख लेना वो 2 दोस्त भी होंगे नालायकों की कैटेगरी में आ जाएंगे। रीजन मीन, क्योंकि 8 दोस्तों का माइंड ऐसा बोलेगा कि 2 दोस्तों का माइंड ये बात बोलेगा यार बात तो सही कह रहे हैं। और अगर वही दो दोस्त पहले ही उस ग्रुप से बाहर आ जाएं, तो क्या पता उनकी लाइफ कहीं और चल जाए। या तो वो 8 को सही कर दें, जो बहुत मुश्किल है, या तो वो 2 दोस्त बाहर आ जाएं, अपनी सफलता की ओर चल पड़े। सर विभीषण 100 में से एक ही बनता है, विभीषण हर कोई नहीं बन सकता। रावण के महल में रहने के बाद विभीषण ने भगवान राम की पूजा की, पॉजिटिव माइंड रखा, विभीषण 100 में से आप में एक लोग होगा। बच्चा कह रहा है सर क्यों इतिहास की बातें करते हो? सर इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आज जिंदगी में जितने सफल इंसान हुए हैं, आप खुद देख लेना, आपके जितने भी दोस्त होंगे उनके अंदर बातें क्या चलती हैं? आज तेरा भाई पार्टी देगा, आज तेरा भाई पार्टी देगा, अरे भाई क्या जबरदस्त चीज लग रहा है यार, अरे भाई ये ऐसी ऐसी बातें। तो कभी आपने ये बातें नहीं की यार रैंक लेके आने, बता तैयारी कैसे करें? यार मेरा ड्रीम है कि मुझे 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एनम इनकम कमानी है, मुझे अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं, ये गाड़ी मुझे लेनी है, वहां घूमने जाना है। बातें ही आपकी अलग होती हैं। आज तेरे भाई ने पार्टी दी है, कल तेरा भाई पार्टी देगा, आज ये सामान तूने मंगाया है, आज ये सामान मैं मंगाऊंगा, चला भाई कॉन्ट्री करते हैं, अरे भाई रिजल्ट तो बहुत मुश्किल आता है। सारी की सारी डिस्कशन जो है वो आपकी नेगेटिव थॉट्स है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 18 साल से 26 साल की एज है, अगर सुधर जाओगे तो लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों को छोड़ने में दिक्कत तो होती है, बट या तो उस दोस्त को सुधार दो, आप ही सुधार दो, विभीषण आप बन जाओ, ठीक है ना। या क्या करो कि भैया फिर वही हाल होगा जो कौरवों के साथ हुआ था, वही हाल होगा जो कैकई के साथ हुआ था। और मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर के रह के नेगेटिव हो जाए, स्ट्रेस में जाए, डिप्रेशन में जाए। यार कमाल की बात है, आप में से इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के अंदर टॉप आए हैं, स्कूल के अंदर आपने एरिया में टॉप आए हैं, फाउंडेशन में रैंक है, उनसे एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हो पा रहा। रीजन बीइंग, अगर आप आज बैठ के सोचेंगे उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। दिन में वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ये लगा लो 24 में से 16 घंटे एटमॉस्फेयर आपका नेगेटिव है। अगर 16 घंटे आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर आओगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको थोड़ा पेन होगा, दिल में दर्द होगा, बट बिलीव में, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं सीए करता था ना, तो मैंने अपने दोस्त फिल्टर कर दिए थे। दोस्त मैंने फिल्टर किए, बहुत दोस्तों का मैंने दिल दुखाया है, बट जब मैं सीए बना, वही दोस्त आज बात करने की सोचते हैं यार पहले ही अगर हम सही रहते हैं तो कमाल हो जाता। तो मैं सिंपल सी बात करूं, या तो दोस्तों को सुधार दो, नहीं तो संगति से बाहर निकलो, क्योंकि जैसी संगत होगी ना वैसी ही रंगत होगी, ये बात ध्यान देना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात, आपका जो एटमॉस्फेयर आप उसको एनालाइज करो। उसमें जितने आपके अच्छे दोस्त हैं, जितने आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो ये बात बोलते हैं कि यार इस बार एग्जाम निकालना है, आई इकट्ठे तैयारी करें, रैंक लेने की तैयारी करें, आपकी खुशी में आपके साथ हैं, दुख में आपके साथ हैं, पढ़ाई में आपके साथ हैं, खेलने में आपके साथ हैं, जो ये सब चीजों में आपके साथ होंगे ना, वो सच्चे दोस्त होंगे। जो आपके साथ पढ़ाई में नहीं है, फिजूल की बातों में है, लोगों की बुराइयां करने में आपके साथ हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। जितना जल्दी हो सके उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। फिर दूसरा क्या है भैया, अपनी मूवीज को सिलेक्ट करो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो। बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैंने बोला श्री कृष्णा है, महाभारत है, सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी बुक्स आप पढ़ो,
और बहुत सारी बुक्स अच्छी पढ़ने को हैं, बायोग्राफी पढ़ो, डॉक्यूमेंट्री पढ़ो, ऐसी मूवीज, ऐसी बुक्स आपके पास हैं। सबसे बढ़िया दोस्त होती हैं बुक्स। मैं सिंपल से बात करता हूं, नेगेटिव लोगों के साथ रहने की बजाय आदमी अकेला रहकर अपने आप से बात कर रहे, अपनी पॉजिटिवनेस खुद बनाए, अच्छी बुक्स रीड करे, वो सबसे बढ़िया है, ना कि नेगेटिव एनवायरमेंट के अंदर रहना। उसके बाद पॉजिटिव लोगों से बातचीत करो हमेशा। सुबह मैंने पहले भी कहा था, भगवान का शुक्र करो जो भगवान ने आपको लाइफ दी है। अगर भगवान का आप शुक्र करोगे, भगवान से डेली बोलो कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक दिन और दिया, और प्लीज इतनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर करना कि आज का दिन मेरे लिए बढ़िया हो, मेरी फैमिली के लिए बढ़िया हो, और जो एटमॉस्फेयर हो वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं अपने ड्रीम्स पे काम करूं, और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता भी है, भगवान उसे लड़ने की मुझे शक्ति देना, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो ये सारे सॉल्यूशन है सर। और ऑलवेज एक बात ध्यान देना सर, आपके हारने से कई लोग हार जाएंगे, आपके जीतने से कई लोग जीत जाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपकी हार है। कभी सोचना कि जिस दिन आप हार गए, आपके साथ जुड़े बहुत सारे लोग हारेंगे, और जिस दिन आप जीत गए, आप तो जीत ही जाओगे। आपके आसपास के इतने सारे लोग भी वही सेम फीलिंग फील करेंगे कि आज मैं भी जीत गया, क्योंकि मेरा बच्चा आज जीता है। तो सर अच्छे काम की एक चेन बनाओ। जैसे मैं आपको कुछ सिखाता हूं, आपका भी फर्ज बनता है आप अपने दोस्तों को सिखाओ, उनको समझाओ कि भैया यही टाइम है। वो दोस्त बोलेंगे, अरे भाई तू पागल तो नहीं हो गया, तू बावला तो नहीं हो गया। आपने कई बार देखा होगा, अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, आधे लोग क्या करते हैं, अरे भाई ज्यादा इंग्लिश झाड़ेगा क्या, ज्यादा इंग्लिश बोलेगा तू तो रह नहीं दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। और वही हम क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं नहीं यार हम बोलेंगे नहीं। अगर वही दोस्तों को समझाया होता कि भाई अभी टाइम है, अच्छा ग्रुप बना के अगर पढ़ाई करेंगे, एक साथ ग्रुप में निकलेंगे, एक साथ पास होंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, या तो ये अपना लो या फिर बस काम खत्म। फिर तो उन 90% वाली कैटेगरी में और फेलर वाली कैटेगरी में। मैं तो ऑलवेज से बात करता हूं, मेरी फैमिली का बच्चा 5% से 10% कैटेगरी में आना चाहिए, ना कि 90% वाली कैटेगरी में आना चाहिए। तो आज का कंक्लूजन बस मैं आपको ये देके जाऊंगा सर। कंक्लूजन ये है, इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन बैड कंपनी। अकेले रहना अच्छा है बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब क्या होता है, बुरी संगति, बुरी आदतें जहां पे हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं, उनसे बढ़िया है कि आप अकेले रहो, अपने आप से बात करो। और मैंने पहले भी कहा था कि जो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होगा, वो लाइफ में कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो देख के 15 मिनट का मोटिवेशन ले लिया, बेकार है। मेरी वीडियो को आपने इंस्पिरेशन बना लिया पूरी जिंदगी के लिए, वो सबसे बेस्ट है। तो सिंपल सी बात यह है, बुरी संगति को छोड़ दो। ये सर ये लगा लो, ये एस्टेब्लिश कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और अगर एक टोकरी में एक सेब भी अगर खराब होगा तो पूरी टोकरी वो खराब करेगा। या तो उस सेब को बाहर निकाल दो, नहीं तो भैया बाकी दोस्त भी तैयार हो जाओ कि सब उसके अंदर आने वाले, क्योंकि उनके नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा आपके माइंड में इंपैक्ट करते हैं, आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई एडिक्शन लग चुकी होंगे इस एज में, जो पहले नहीं थे। आपको भी बैठ के सोचना, एडिक्शन कब लगी, जो आपका एनवायरनमेंट ऐसा हुआ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव होती थी स्कूल टाइम के अंदर, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, अपने पेरेंट्स का एक ड्रीम पूरा करने की सोचते थे, और हमेशा पॉजिटिव रहते थे। बहुत सारी थिंकिंग उनकी नेगेटिव हो चुकी है। सोचना कभी बैठ के ऐसा क्यों हुआ, आपका एटमॉस्फेयर ऐसा बना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एक जज्बा था जीने का, जो अंदर सेल्फ मोटिवेशन थे, और इस टाइम वो झुके झुके से रहते हैं, झूमे झूमे से रहते हैं, सैड सैड रहते हैं। रीजन बिंग उनका एटमॉस्फेयर ऐसा बना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एक एनर्जी लेवल अलग ही था, जो लोगों को समझाते थे, खुद मोटिवेट होते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। आज उन्हें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, रीजन बिंग उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है। या तो उस एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर जिंदगी में नीचे ही जाते रहोगे। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी नीचे जाए। तो जितने दोस्त मेरे सुन रहे हैं, या तो एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक पॉजिटिव ग्रुप बनाओ। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट बिना सक्सेस नहीं मिलती। आपको विनिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो सक्सेस की बातें करते हैं। उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो ये बात बोलते हैं कि यार 3% भी रिजल्ट आ गया तो क्या हो गया, 3% तो आया ना, तो 3% में आने की बात कर। उन लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी जो ये बात कहते हैं 97% फेल होते हैं। भाई तू फेल हो सकता है क्योंकि 97% फेल है, आप फेल ही हो जाओगे। उन लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी। भाई आप घूमने चलते हैं, उन लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी। क्या करेगा पढ़ाई करते हैं, उन लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी जो ये बात बोलते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा। उन लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी, इस बार एग्जाम मुश्किल आएगा, ये आएगा वो आएगा। उन सबकी संगति छोड़कर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो पॉजिटिव वाला। आप देख लेना, आपका अटेम्प्ट अगले आने वाला लास्ट अटेम्प्ट होगा और मेरी पूरी फैमिली एग्जाम क्लियर करेगी। बट बातें मानने की हैं,
सुनते तो बहुत लोग हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। 7 रहस्य बता चुका हूं और ये 7 रहस्य ऐसे एक से बढ़ के एक हैं और ये सारे पता लगे हैं सर जब मैं बुक्स पढ़ता हूं ऑथर्स की। मुझे पता लगता है वाकई उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का हर बच्चा वो स्ट्रगल करे और उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ रहे होगे। ठीक है जी, तो ये 7th रहस्य को ध्यान रखना। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर होगा तो लाइफ आगे बढ़ेगी, नेगेटिव एटमॉस्फेयर अगर आस पड़ोस में क्रिएट करोगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है एक माहौल बनाना, बहुत जरूरी है आस पड़ोस का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव लोगों से होना, बहुत जरूरी है अच्छे लोगों से बात करना, बहुत जरूरी है सक्सेसफुल लोगों से बात करना, बहुत जरूरी है सच्चाई के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचना, बहुत जरूरी है उन लोगों से दूर हो जाना जो आपको पीछे खींचते हैं। नहीं तो सर सिंपल सी बात है, मेरे पास तो डिग्री आ चुकी है, मैं तो चाहता हूं मेरे फैमिली के हर बच्चे के हाथ में डिग्री हो, उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू हो, उसके डिग्री पे पास लिखा हो और पेरेंट्स हक कर रहे हो और बोले कि आज मेरा बेटा जो है ना, आज मेरे बेटे ने मुझे खुश किया है, यही तो मैं चाहता था कि तू ऐसा बन जा। और तू पहले लाइन पे सही नहीं था, अब तू इस लाइन पे आ गया ना, मुझे बहुत प्राउड है। आई लव यू सो मच मेरे बेटे। मैं ये चाहता हूं आपके पेरेंट्स ऐसा बोले। और बुलवाना है वो तभी होगा अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। ठीक है जी, तो रहस्य 7 कंक्लूजन आपने जरूर लिख के जाना कमेंट बॉक्स में। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी बैड कंपनी। अकेले रहना ही बेहतर है एक बुरी कंपनी के अलावा। अकेले रहेंगे तो भी अकेले का मतलब ये नहीं है कि फीलिंग अलोन, ना 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 ना। अकेले का मतलब ये होता है अपने आप से क्वेश्चनिंग करना कि मैं उनसे दूर क्यों हुआ, रीजन मीन क्योंकि वो गलत लोग थे। बट क्या मैं अपने आप में नहीं आगे बढ़ सकता? आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ है, अगर आप पहचानो तो सही। प्रॉब्लम क्या है, आपकी चाबी किसी और के हाथों में है, उन लोगों के हाथों में जो आपको नीचे गिराते हैं। ठीक है जी, तो कुछ लोगों को ये बात वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, बट मुझे आपको रियलिटी फेस करवानी है। सब दोस्त मिलके काम करेंगे, अच्छे बन जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। आप इंडिया का फ्यूचर हो, आपने देश संभालना है सर, आपके हाथों में फ्यूचर आने वाला है। अच्छे इंसान बन जाओगे तो इंडिया बहुत आगे जाएगा, देश को आगे लेके जाओगे, फैमिली को आगे लेके जाओगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं रहस्य 7 खत्म करता हूं एंड रहस्य 8 मैं फिर एक और जबरदस्त लेके आऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और जो बच्चे कहते हैं सर सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट के ऊपर एक चिंता मत करो, एक बहुत जल्दी बात आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा वो सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और एटमॉस्फेयर पॉजिटिव क्रिएट करो, अच्छे लोगों से बात करो एंड बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सुनो एंड अच्छे लोगों के साथ रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।